स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 16.4 पे और क्वेश्चन नंबर है 1। क्या करें? इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड फेलर बी अरेंज सो दैट द कॉन्सेंट में ऑक्यूपाई ओनली ऑड पोजीशन। अच्छा, फेलर वर्ड में कितने लेटर हैं आपके पास? 7 लेटर्स हैं। इसमें से देखिए, वॉवेल की बात करेंगे, इसमें वॉवेल है ए, आई, यू और ई। और कॉन्सोनेंट की बात करेंगे तो कॉन्सोनेंट्स है इसमें एफ है, एल है और आर है। ये 3 कॉन्सोनेंट्स हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसमें क्या करना है जी, कि यहाँ कह रहा है कि ऑड पोजीशन पे ही कॉन्सोनेंट्स आने चाहिए। तो अगर हम लोग इस वर्ड की बात करें तो इसमें 7 लेटर्स हैं, और इन 7 लेटर्स को अगर आप इस तरह से अरेंज करना चाहें, देखिए ये हमने 7 बॉक्सेस ले लिए। ये देखिए पोजीशन है, ये 1 2 3 4 5 6 7। इसमें देखिए ना, ऑड प्लेसेस की बात करें तो 1 2 3 4 ऑड प्लेसेस है और इवन प्लेसेस है यहाँ पे 3। ठीक है, तो हमें ऑड प्लेसेस पे ही ना हमको कंसोनेंट को रखना है। तो कंसोनेंट्स इसमें कितने हैं? 3 ही कंसोनेंट है और इनको 4 इन प्लेसेस पे रखना है। तो हम लोग यहाँ पे पहले इसके बारे में लिख सकते हैं कि इन द वर्ड फेलर there are 4 odd positions. There are 4 odd positions, and 3 even positions for लेटर्स के लिए इसमें 4 ऑड पोजीशन हो रहे हैं और 3 इवन पोजीशन हो रहे हैं। अच्छा, इन द वर्ड फेलर क्या है जी? इसमें 3 कॉन्सोनेंट है, 3 कॉन्सोनेंट्स। कौन कौन सा कॉन्सोनेंट है? एफ है, एल है, आर है, एंड 4 वॉवेल्स। कौन कौन से वॉवेल्स? ए है, आई है, यू है एंड ई है। ठीक है, तो अब लिख सकते हैं यहाँ पर therefore number of ways to arrange 3 consonants in 4 odd places। क्या हो जाएगा? 4p3, यानी कि हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल बाई 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल। 4 का फैक्टोरियल बाई 1 का फैक्टोरियल, यानी कि आ जाएगा ये 24 बाई 1, यानी 24 हो गया। अच्छा, अब जो वॉवेल है उनको किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं? अब लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ वेज टू ऑक्यूपाई रिमेनिंग 4 वॉवेल्स। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? 4p4 या 4 का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, जो कि हो जाएगा 24। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो 24 इंटू में 24, यानी कि 576। इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए? क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 2 नंबर। क्या करें? इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ स्ट्रेंज बी अरेंज सो दैट द ऑल वॉवल्स, यहाँ कह रहा है कि द वॉवल्स कम्स टुगेदर, फिर क्या करें? द वॉवल्स नेवर कम टुगेदर एंड द वॉवल्स ऑक्यूपाई ओनली ऑड प्लेसेस। चलिए, वॉवल्स के लिए यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है। तो स्ट्रेंज वर्ड जो देख रहे हैं इसमें 7 लेटर है, और इसमें से अगर वॉवल्स की बात करें तो यहाँ पे एक ए है और एक ई है, बाकी सारी कांस्टेंट, यानी कि 5 इसमें कांस्टेंट है। ये देखने को मिल रहा है ना। चलिए पहले इसका इतना लिख लेते हैं। ये लिख सकते हैं कि देयर आर 7 लेटर्स इन द वर्ड स्ट्रेंज including 2 vowels A and E and
5 कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं इसमें? 5 है। कौन कौन से कॉन्सोनेंट हो रहे हैं जी? एस है, टी है, आर है, एन है, जी है। ठीक है, चलिए फर्स्ट नंबर के लिए देखते हैं। क्या कह रहा है कि वॉवल्स कम टुगेदर। तो अगर वॉवल्स को एक लेटर मान लें, ऐसा उसको एक लेटर मान लें, यानी कि इन दोनों को एक ही लेटर मान लें, तो ये दोनों मिलके एक और ये 5, टोटल 6 लेटर हो जाएंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं कि लेट 2 vowels as 1 letter we have क्या हो जाएगा? 7 - 2 + 1 यानी कि 6 letters which can be arranged in 6p6 यानी कि 6 के फैक्टोरियल, इतने वेज से। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर हम लोग 2 वॉवेल्स को आपस में अरेंज करने के लिए, तो इसका 2 का फैक्टर हो गया, यहाँ पे लिख सकते हैं एंड 2 vowels can arranged in 2 factorial ways। तो therefore टोटल नंबर ऑफ वेज जो हो जाएगा वह 6 का फैक्टोरियल और इनटू में 2 का फैक्टोरियल। यानी देखिए 6 का फैक्टोरियल आपका आ जाएगा 720 और 2 का फैक्टोरियल 2, यानी क्या आएगा 1440। फिर उसके बाद इसके सेकंड नंबर में क्या कह रहा था कि जब वॉवेल्स को एक साथ नहीं लिया जाता है, द वॉवेल्स नेवर कम टू, यानी कि दोनों वॉवेल्स को एक साथ नहीं लिया जाएगा, तो टोटल अरेंजमेंट में से हम लोग इसको घटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नहीं हो जाएगा आपका काम। अच्छा, टोटल नंबर वर्ड जो हमें फॉर्म 7 लेटर है तो 7 का फैक्टोरियल फॉर्म हो जाएंगे ना जी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स formed by using the letters of the word strange। तो यहाँ पर अगर बात करें तो इसमें टोटल 7 लेटर होते हैं, 7p7 यानी कि 7 का फैक्टोरियल हो जाएगा। ये टोटल बिना किसी कंडीशन के टोटल वे हो जाएगा। और उसमें से कह रहा है कि जब यहाँ पे कह रहा है कि जो इवेंट्स हैं, जो इसमें वॉवेल्स हैं उनको एक साथ नहीं लेना है। और यहाँ पे एक साथ लेने पे ये आया है, तो एक साथ लेने वाले को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेगा तो नहीं पता चलेगा कि एक साथ नहीं लेने वाले कितने हो जाएंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं सो द total number of words in which vowels are never together। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो ये जो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हो रहा है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इसको, है ना। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स in which vowels are always together। ठीक है, यानी हम लोग क्या करेंगे, इसको 7 के फैक्टोरियल में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 1440 को। 7 का फैक्टोरियल निकालोगे ना तो आपका आ जाएगा 5040 और माइनस में 1440, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3600 आ जाएगा। समझ गए। चलिए अब थर्ड नंबर में क्या कह रहा है, थर्ड नंबर में क्या कह रहा है कि वॉवेल्स ऑक्यूपाई ओनली ऑड प्लेसेस। तो स्ट्रेंज जो वर्ड है इसमें कितने लेटर्स हैं, 7। तो अगर हम लोग यहाँ पे देख लें, थर्ड नंबर के लिए मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर 7 लेटर्स है तो 7 बॉक्सेस ले लेता हूँ। ठीक है, 2 4 और ये 3 7। तो ये देखिए 1 2 3 4
5 6 7। हमें क्या करना है, कह रहा है कि ऑड प्लेसेस पे रखना है ना वॉवेल्स को। तो वॉवेल्स ऑड प्लेसेस यानी कि 1 3 5 7, ये 4 ऑड प्लेसेस है और 2 ही हमारे पास वॉवेल है ना जी। हमारे पास 2 ही ना वॉवेल है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन 4 ऑड प्लेसेस 2 vowels can be arranged in 4p2, यानी कि यहाँ हो जाएगा आपका 4p2 वेज, या फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व किया जाएगा, 4p2 वेज कर देते हैं। एंड 5 कांस्टेंट कैन बी अरेंज्ड इन 5p5 या 5 का फैक्टोरियल वेज। तो यहाँ पे लिख सकते हैं therefore total number of ways 4p2 इंटू 5 का फैक्टोरियल। तो 4p2 का मतलब क्या है, यहाँ पर 4 का फैक्टोरियल और y में 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल और इंटू 5 का फैक्टोरियल। चलिए 4p2 है ना जी, तो चलिए काम करते हैं, यहाँ पे नीचे इसको सॉल्व करते देखिए। सॉरी, क्या करते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल और y में आपका 2 का फैक्टोरियल और इंटू 5 का फैक्टोरियल। तो 5 का फैक्टोरियल यहाँ लिख देते हैं 120 सीधे, ठीक है। ये इससे कैंसिल, 12 इंटू में 120 यानी आ जाएगा 1440। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फाउंड बाय द लेटर ऑफ द वर्ड संडे। कोई कंडीशन नहीं, तो 6 का फैक्टोरियल हो जाएगा। फिर हाउ मेनी दीज बिगेन विथ डी। अच्छा, डी से स्टार्ट होने वाले कितने ऐसे वर्ड हो सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स formed by the letters of the word Sunday कितना हो जाएगा, तो 6 का फैक्टोरियल, 6 वर्ड है 720। इफ द वर्ड्स begin with D, then the remaining 5 places can be filled with other 5 letters in 5p5 ways, यानी कि ये हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल यानी 120। तो यहाँ पे यही हो जाएगा आपका, therefore टोटल नंबर ऑफ लेटर्स स्टार्टिंग फ्रॉम या बिगेन फ्रॉम डी इज 120। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फाउंड बाय द आउट ऑफ द लेटर। क्या कह रहा है कि ओरिएंटल, so that the vowel always occupy the odd places। vowel को कहाँ रखना है, odd places। तो हम इस वर्ड में देख रहे हैं, लिख सकते हैं कि in the word oriental there are, ये कितने हैं जी, 8 है ना। तो इसमें लिख सकते हैं कि 4 odd पोजीशंस। इसमें 4 ऑड, क्योंकि 8 लेटर है ना जी, तो 8 लेटर है तो इसमें 4 ऑड होंगे, 4 इवन पोजीशंस होंगे, 4 ऑड पोजीशन पे होंगे और 4 इवन पोजीशन पे होंगे। तो 4 ऑड पोजीशंस एंड 4 इवन पोजीशंस फॉर लेटर।
लेटर्स के लिए इसमें 4 इवन और 4 ऑड पोजीशन होंगे ना। अच्छा, और ये भी देख रहे हैं कि इन द वर्ड ओरिएंटल कितने वॉवेल हैं, कितने वॉवेल हैं, हैव, देखो ओ आई ई ए, यहां पर 4 वॉवेल्स है, 4 वॉवेल्स एंड 4 कंसोनेंट्स। ठीक है, वॉवेल और 4 वॉवेल है और 4 कंसोनेंट है, तो यहां पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ वे टू अरेंज 4 vowels in 4 कहाँ पे, कौन से प्लेसेस पे, ऑड प्लेसेस क्या हो जाएगा 4p4, यानी कि ये 4 का फैक्टोरियल 24 हो जाएगा। फिर नंबर ऑफ वेज टू ऑक्यूपाइंग remaining 4 consonants को, तो consonants में 4 है तो उनके लिए 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि टोटल 4 का फैक्टोरियल ये भी लिख देते हैं 24, टोटल नंबर ऑफ वेज जो हो जाएगा अरेंज करने का वो 24 और इंटू में 24, यानी ये आ जाएगा 576 वेज। समझ गए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स फॉर्म बाय द लेटर संडे, संडे से कितने, तो 6 लेटर है इसमें तो इसलिए 6 का फैक्टोरियल। एंड हाउ मेनी वर्ड्स बिगेन विथ एन, एन से बिगेन हो, और फिर क्या रहा हाउ मेनी बिगेन विथ एन एंड एंड विथ वाई। चलिए देखते हैं इसके लिए, यहाँ पर लिख सकते हैं कि पहले लिख देते हैं कि द नंबर ऑफ वर्ड्स formed by the letter of word Sunday, संडे वर्ड के लेटर से कितने, तो 6 है लेटर, इसलिए इसके लिए 6 का फैक्टोरियल यानी 720 आ जाएगा। फिर क्या कर रहा है, ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। सेकंड में क्या कर रहा है इसमें कि हाउ मेनी वर्ड्स बिगेन विथ एन, तो देखिए अगर मान लीजिए इसमें एन से बिगेन होने लगे, जब एन से बिगेन होगा कोई वर्ड, ठीक है, तो बाकी कितने बच जाएंगे 5 प्लेसेस, और 5 प्लेसेस में से बचे हुए 5 लेटर को ही न रखना है जी, उसके लिए 5 का फैक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि द नंबर ऑफ वर्ड्स बिगेन विथ एन and formed by the letter of word Sunday। ठीक है, अब देखिए ये किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा यहाँ पे किसके, तो ये रिमेनिंग 5 प्लेसेस पे। अच्छा, यहाँ लिख देते हैं कि इफ द वर्ड स्टार्टेड या बिगेन विथ एन देन द रिमेनिंग 5 places filled by remaining 5 letters, क्या हो जाएगा 5p5, यानी कि हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल 120 आ जाएगा। फिर थर्ड में क्या कर रहा है कि वर्ड स्टार्टेड विथ एन और इंड विथ वाई, एन से स्टार्ट हो और वाई से इंड करे तब। देखिए इसके लिए यहाँ पर हम लोग एक चार्ट बना देते हैं, ठीक है, 6 इसमें बॉक्सेस ले लेते हैं।
ठीक है, एन से स्टार्ट हो, वाई से इंड हो, तो बीच में 4 लेटर, 4 बॉक्सेस और 4 लेटर को रखना है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इफ द वर्ड बिगेन विथ एन एंड इंड किसी के साथ इंड करें, इंड इन वाई, then the remaining 4 letters filled in remaining 4 places, then the total number of ways क्या हो जाएगा 4p4, यानी कि 4 का फैक्टोरियल 24 इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या करा। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड गणेशपुरी इन हाउ मेनी ऑफ दीज वर्ड्स। अच्छा, ऐसे कितने वर्ड्स इससे बन सकते हैं, पहले इनके सबका भी आंसर करना है। ठीक है, पहले ये बताना है कि इस वर्ड से, इस वर्ड्स के लेटर्स का यूज करके आप कितने वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं, मीनिंगलेस या मीनिंग वाला हो, कोई मतलब नहीं वैसे। ठीक है, और फिर इन सब का भी आपको जवाब देना है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसका आंसर दे देते हैं। ठीक है, पहले दे देते हैं। क्या पूछ रहा है कि इस देखो गणेशपुरी जो है इसमें कितने लेटर है, 10 लेटर है, 10 लेटर है ना जी। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने इससे फॉर्म हो जाएंगे, लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि द वर्ड गणेशपुरी have 10 letters, 10 letters। ठीक है, then total number of words formed by letters of word गणेशपुरी कितने हो जाएंगे जी? तो हो जाएगा आपका 10p10, यानी 10 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसके फर्स्ट नंबर से देखते हैं क्या करा कि द लेटर जी ऑलवेज ऑक्युपाइड द फर्स्ट प्लेस, यानी कि जी हमेशा फर्स्ट प्लेस पे रहेगा। तो बच जाएंगे आपके पास 9 लेटर्स, और 9 लेटर्स को 9 प्लेसेस पे अरेंज करना है ना जी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि द लेटर जी ऑलवेज occupies the first place, ये कह रहा। then the remaining 9 letters be arranged all at a time in 9 places। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वो 9p9, यानी कि 9 का फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद क्या करा सेकंड में कि द लेटर p एंड i रेस्पेक्टिवली ऑक्युपाई फर्स्ट एंड लास्ट प्लेस, यानी कि ये फर्स्ट प्लेस पे, ये लास्ट प्लेस पे, यानी p फर्स्ट प्लेस पे और i जो है लास्ट प्लेस पे। तो बच जाएंगे 8 को ही ना अरेंज करना होगा जी। चलिए यहाँ पर लिख सकते हैं सेकंड के लिए कि इफ वी फिक्स द फर्स्ट पोजीशन with letter p
and I in the end position, I in the end position. Now remaining number of लेटर कितने बच जाएंगे? रिमेनिंग नंबर ऑफ लेटर्स 8 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए फिर यहाँ पर लिख सकते हैं कि नाउ, यहाँ पर लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट of 8 things taken all at a time is 8p8, यानी ये 8 का फैक्टोरियल हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए अब इसके बाद देखिए इसके थर्ड नंबर के लिए क्या कह रहा है। तो थर्ड नंबर के लिए देखिए क्या दिया हुआ है, द वावेल्स आर ऑलवेज टुगेदर, वावेल्स को एक साथ रखना है। तो इसमें वावेल्स को देखो, गणेशपुरी में वावेल्स कौन कौन से हैं? ए है, ई है, यू है और आई है। इसमें 4 वावेल्स हैं, 4 वावेल्स है ना जी। तो इसमें देखिए देख सकते हैं कि इन वर्ड गणेशपुरी 4 vowels and 6 consonants। ठीक है, अच्छा अब अगर हम लोग सभी vowels को एक, क्योंकि एक साथ रखना है तो एक लेटर ले लें। यहाँ पे लिख लेते हैं कि let 4 vowels as one letter, 4 vowels as one letter। ठीक है, और 4 vowels को एक लेटर सपोज कर लें, तो अब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि नाउ नंबर ऑफ लेटर्स कितने हो जाएंगे? तो देखिए टोटल 10 थे, उसमें से 4 को हटा देंगे और 4 वोवेल को हटा के उसको एज ए 1 मान लिए, तो अब टोटल 7 हो जाएगा। तो अब लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट of 7 things taken all at a time is 7p7, यानी कि ये 7 का फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, 4 vowels can be put together। और वॉवेल्स की बात करें तो आपस में वो कितने तरीके से रख सकते हैं? इन 4 फैक्टोरियल वेज। वॉवेल्स को 4 वॉवेल्स है तो इधर उधर अरेंज करेंगे तो 4 फैक्टोरियल से अरेंज हो सकते हैं। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज 7 का फैक्टोरियल और इनटू में 4 का फैक्टोरियल। चलिए अब इसका 4 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 4 नंबर में क्या कह रहा है देख लेते हैं एक बार। 4 नंबर में कह रहा है कि द वॉवेल्स ऑलवेज ऑक्यूपाई इन इवन प्लेसेस। वॉवेल्स को इवन प्लेसेस पे रखना है। तो टोटल 10 लेटर्स है ना, और 10 लेटर्स है तो उसमें आप उसमें कह सकते हैं 10 लेटर्स है तो 10 प्लेसेस होंगे, और 10 प्लेसेस में से 5 इवन होंगे और 5 ऑड प्लेसेस होंगे। 5 इवन होंगे और 5 ऑड प्लेसेस होंगे। इन द word Ganesh Puri having 10 letters, then the number of even places be 5 and number of odd places be 5 इवन और 5 ऑड प्लेसेस होंगे। अच्छा इसमें भावेल कितने थे?
तो वॉवेल 4 थे और कॉन्सोनेंट जो थे आपके पास कितने थे, आपके पास कॉन्सोनेंट 6 थे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देन नंबर ऑफ ways to arrange four vowels in 5 कैसे प्लेसेस दी, इवन प्लेसेस पे। तो 5p4 यानी आ जाएगा 5 का फैक्टोरियल बाई में 5 माइनस 4 का फैक्टोरियल, तो नीचे 1 का फैक्टोरियल यानी ये 5 का फैक्टोरियल ही हो जाएगा। और अब इसके बाद बात करेंगे ऑड की, जो आपके पास कॉन्सोनेंट है, नंबर ऑफ वे टू अरेंज 6 कॉन्सोनेंट्स, 6 का फैक्टोरियल, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज जो हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल और इनटू में 6 का फैक्टोरियल। तो यही आपके क्वेश्चन थे, मैंने इसमें के सारे ये बता दिए। इस वीडियो को हम लोग यहीं पेंट कर देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।